हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। भारत में हर 5 दिन में एक नया अरबपति बना है। और वहीं अगर अडानी की बात किया जाए तो इनका वेल्थ जो है इतना ज़्यादा हो गया है कि भारत का नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन गए हैं। और अंबानी कितने नंबर पे हैं? सेकेंड नंबर पे हैं। इन्होंने कुछ ज़्यादा खर्च कर दिया लग रहा है शादी में। इंडिया तो बहुत खुश है इस न्यूज़ से, क्योंकि इंडिया में जो बिलियनर्स का संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडिया इज गेटिंग रिचर। बट दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं इस न्यूज़ को लेके, और इसमें सबसे बड़ा नाम किसका है? जॉर्ज सोरस और हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और इनकी नाराजगी का कारण क्या है? इन्होंने सेकेंड टाइम ट्राई किया था कि इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और फिर से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बनाते हैं शॉर्ट सेलिंग करके। बट सेकेंड टाइम जो अटेम्प्ट इन्होंने किया था वो क्या हुआ? कम्प्लीटली फेल्ड हो गया, जिसके वजह से ये लोग नाराज थे ही। बट ये जो न्यूज़ है कि अडानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, इस न्यूज़ से क्या हुआ? ये लोग और सदमे में चले गए। तो आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि इंडिया मिंटेड अ न्यू बिलियनर एवरी 5 days लास्ट ईयर। गौतम अडानी ओवरटेक्स मुकेश अंबानी टू बिकम एशियाज रिचेस्ट पर्सन अगेन विथ नेटवर्थ $111 बिलियन। बट ये तो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है। बट ये जो रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? हुरून इंडिया ने। तो हुरून इंडिया रिसर्च जो है, इन्होंने ये बताया कि जो इंडिया में है बिलियनर्स का संख्या काफी तेजी से बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो सही में ग्रो कर रहा है। बट इसके पीछे बहुत सारा रीजंस भी है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि भारत आज के दिन में वर्ल्ड में कितने नंबर पे है बिलियनर्स को लेके, और इंडिया में टोटल कितने बिलियनर्स हो गए हैं। उसके बाद करेंगे कि बिलियनर्स का जो संख्या है वो क्यों राइज कर रहा है इंडिया में। और देन जो वेल्थ का इनइक्वालिटी है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली बात करेंगे जो भारत में असमानता बढ़ रहा है वेल्थ को लेके, इनकम को लेके, उसको लेके इंडिया में कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि ये जो गैप है वो कम हो। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो जो हारून इंडिया रिच लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं अडानी नंबर 1 पे हैं, अंबानी सेकंड पे, इसमें शाहरुख खान भी हैं और ऋतिक रोशन भी, यानी कि जो बॉलीवुड के लोग हैं वो भी इसमें इंटर कर गए हैं। तो देखिए, एज ऑफ जनवरी 2024 चाइना हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर इन द वर्ल्ड 840। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट का बात करें तो 800 बिलियनर्स वहां पे थे। बट जनवरी में इंडिया में कितने थे? 169। बट अगस्त आते आते इसका जो नंबर कितना बढ़ गया है? 334 बिलियनर्स। और ये एक तरह से कह लीजिए ह्यूज ग्रोथ है, क्योंकि बिलियनर्स बनना बहुत टफ काम है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो टफ काम है आखिर में हो कैसे रहा, मतलब ये जो बिलियनर्स हैं इनकी संख्या क्यों बढ़े जा रही। तो सबसे बड़ा इसका रीजन है भारत का इकोनॉमी। भारत का जो इकोनॉमी है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वर्ल्ड में आप देखें तो वर्ल्ड में पूरी तरीके से अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो गया है। जिस तरफ भी आप देखें वहां पे वॉर टेंशन राइज कर रहा है। बट इंडिया का जो इकोनॉमी है एक तरह से ब्राइट स्पॉट की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़े जा रहा है। और इसकी वजह से जो इंडिया का जीडीपी है वो राइज कर रहा है। और जब जीडीपी राइज करेगा तो मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जो गुड है और सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस हो रहा है। और प्रोड्यूस कौन करता है? तो यही जो बिलियनर्स हैं यही लोग बनाते हैं गुड एंड सर्विसेज। और ये लोग जब गुड एंड सर्विसेज बनाएंगे तो बिकेगा और नंबर ऑफ बिलियनर्स क्या होंगे? राइज होगा। तो पहला रीजन ये है। उसके बाद इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। तो देखिए, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, उसके वजह से क्या हुआ? इंडिया जो है वो ह्यूज मार्केट है, मतलब यहाँ पे खरीदने वालों की संख्या ज्यादा है। बट अभी भी बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन का भाग है जिनके पास अभी भी उस तरह का इनकम नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करें? स्पेंड कर सकें। बट फिर भी इंडिया क्या है? ह्यूज मार्केट है। उसके बाद थर्ड नंबर पर देखा जाए तो इंसेंटिव्स टू स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी रुपए खर्च किए हैं स्टार्टअप करने के लिए, और इसका रिजल्ट अभी दिख रहा है। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया के तहत इंडिया ने टैक्स हॉलीडे कर दिया। जो भी नया स्टार्टअप हो रहा है उनको टैक्स नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो पीएलआई स्कीम हो गया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चूज किया जाता है और उनको पीएलआई स्कीम दिया जाता है, और उनकी इनकम पे भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। जिसकी वजह से एक तरह से इकोसिस्टम पूरा क्रिएट हो रहा है इंडिया में, ताकि जो लोग हैं वो स्टार्टअप करें और आगे निकलें। आने वाले दिनों में ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि हम और भी ज्यादा नंबर ऑफ बिलियनर्स इंडिया में देखें। उसके बाद बात करते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी का। एक तरफ तो बिलियनर्स बढ़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो पुअर लोग हैं वो और भी ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। और इसके ऊपर जो हमारे रिच मैन है, यानी कि जो बिलियनर्स हैं, उनका कहना यह है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? उनसे ज्यादा टैक्स ले रही है।
इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? तो देखिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए सोचिए, पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। इतने बड़े पॉपुलेशन को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है वो एक तरह से लो इनकम पे जीती है, उसको वेलफेयर करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे गवर्नमेंट? तो वो टैक्स लेती है, और सबसे ज़्यादा टैक्स किससे लिया जाता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। यानी कि इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, मतलब कि जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनको इस तरह की अगर सुविधाएं दी जाती जैसे कि यूरोप और अमेरिका में दी जाती हैं, तो ये लोग ऐसा नहीं बोलते। वो लोग एक तरीके से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स भी देते हैं, और फिर भी उनको उस तरह का सुविधा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से आपने न्यूज में सुना भी होगा कि जो इंडिया के बिलियनर्स हैं वो वो भाग रहे हैं दुबई में, यानी कि यूएई में। उसके बाद लास्ट में, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये जो वेल्थ इनइक्वालिटी है इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वैसे देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा जिम्मेवारी जो है सोसाइटी का ही है, बट जो पॉलिटिशियंस है, मतलब कि जो गवर्नमेंट रन करते हैं, उनके ऊपर ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी होता है कि वो एक प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम क्रिएट करे, जहाँ पे सारे जो लोग हैं वो क्या करें, इक्वली ग्रो करें और क्या करें, एक बेटर लाइफ स्टाइल चाहिए। बट ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। तो चलिए अब रीजन भी जान लेते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है, खास करके जो वेल्थ का इनइक्वालिटी है, उसके बाद जो इनकम का इनइक्वालिटी है, उसके पीछे रीजंस क्या है। सबसे फर्स्ट रीजन क्या है, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है वो अपने वोट बैंक को टारगेट करने के लिए बनाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है, जो भी वो इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं वो एक तरह से कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी हेल्प करते हैं, और दूसरी तरफ जो अपना वोट बैंक है उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो कोर सेक्टर्स जिसकी वजह से इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बेटर होगा, वो इग्नोर हो जाता है। जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, इसके क्वालिटी को अंडरमाइन कर देते हैं। और उसके बाद बात करते हैं लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। मान लीजिए गांव का लड़का है, वो एक स्टार्टअप करना चाहता है, बट ही हैज़ नॉट एनफ कैपिटल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको स्कीम दिया जाता है, बट ऑन द ग्राउंड क्या होता है कि इसको इतने ज़्यादा हर्डल पास करने होते हैं, एक समय आता है जहाँ पे ये आइडिया को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। बट वहीं एक वेल्दी क्लास में देखा जाए, मतलब कि जो रिचर वर्ग है, वहाँ पे अगर कोई आइडिया है उनके पास, तो दे हैव लॉट्स ऑफ इंसेंटिव फ्रॉम फैमिली एंड फ्रॉम गवर्नमेंट। और वहाँ पे क्या होता है कि अगर वो आइडिया फ्लॉप भी है, तो वो आइडिया क्या होता है, एक सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद लो वेजेस। देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स वो कहाँ पे काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लो वेजेस दिया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, जब तक आप वेज को निर्धारित नहीं करेंगे, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। अभी भी जो लेबर कोड है, उसको बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो लागू करना नहीं चाहते। और फाइनली जो हम सब जानते हैं, ह्यूज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो इंडिया का रिसोर्स है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से क्वालिटी कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।